सुहागरात का अर्थ और महत्व। शादी एक ऐसा समय होता है जब दो लोग एक दूसरे के साथ अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करते हैं। इस नए अध्याय की शुरुआत में सुहागरात एक महत्वपूर्ण और आदर्श अवसर होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हुए संबंधों में आगे बढ़ने के लिए एकाग्रता और संवेदनशीलता का अनुभव करते हैं। सुहागरात क्या है? सुहागरात शब्द संस्कृत शब्द सुहाग से निकला है, जिसका अर्थ होता है धनी होना या खुशनसीब होना। इसे भारतीय संस्कृति में शादी के बाद पति पत्नी के बीच के पहले रात्रि को सांकेतिक रूप में मान्यता दी जाती है। ये रात्रि न केवल दोनों के बीच के शारीरिक संबंधों का आरंभ होता है, बल्कि इससे एक नया संबंध और आपसी विश्राम का संकेत भी मिलता है। सुहागरात एक ऐसी रात्रि होती है जो दोनों के बीच की अद्वितीयता और आपसी समझ को गहराती है। सुहागरात का महत्व क्या है? सुहागरात का महत्व शादी के बाद के पति पत्नी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये रात्रि दोनों के बीच के आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का एक महान अवसर प्रदान करती है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों को एक दूसरे के करीब लाती है और उन्हें अपनी नई जिंदगी का आनंद लेने की कला सिखाती है। सुहागरात के दौरान दोनों पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हुए और एक दूसरे के साथ रोमांटिक और आपसी संबंधों का आनंद लेते हैं। सुहागरात रस्में और पारंपरिक अनुष्ठान। भारतीय संस्कृति में सुहागरात के दौरान कुछ पारंपरिक रस्में और अनुष्ठान हो सकते हैं जो दोनों पति और पत्नी के बीच का एक विशेष संबंध सूचित करते हैं। इनमें से कुछ रस्में शादी के बाद विभिन्न समुदायों और धार्मिक संस्कृतियों में अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ तक कि भौतिक और आध्यात्मिक रूप से दोनों के बीच के संबंध को शुद्ध और पवित्र मान्यता दी जाती है। इन रस्मों और अनुष्ठानों के माध्यम से सुहागरात के दौरान दोनों को आपसी समझ और आपसी रोमांटिकता का अनुभव होता है। इसके अलावा यह उनके बीच की आपसी बंधन को भी मजबूत करती है। अगले अनुच्छेद में हम सुहागरात की परंपराएं और रीति रिवाजों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सुहागरात की परंपराएं और रीति रिवाज। सुहागरात एक ऐसा अवसर होता है जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ नवीनतम रस्मों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। ये परंपराएं और रीति रिवाज विभिन्न धार्मिक समुदायों, क्षेत्रों और संस्कृतियों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इन परंपराओं और रीति रिवाजों का मुख्य उद्देश्य दोनों पति और पत्नी के बीच की आपसी जुड़ाव को मजबूत करना और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का अनुभव करवाना होता है। भारतीय संस्कृति में सुहागरात के दौरान कुछ परंपराएं बड़ी महत्वपूर्णता रखती हैं, जो शादी के बाद के पति पत्नी के जीवन में एक विशेष संबंध को दर्शाती हैं। ये परंपराएं आचार्यों और परिवार के बड़े अनुभवी सदस्यों के माध्यम से शिक्षित होती हैं और नए जोड़े को विभिन्न आदतों, प्रथाओं और नियमों के बारे में सचेत करती हैं। भारतीय परंपराओं में सुहागरात के दौरान कुछ महत्वपूर्ण रस्में शामिल हो सकती हैं। ये रस्में शादी के बाद दोनों पति और पत्नी के बीच की आपसी समझ और भावनाओं को दिखाने का एक माध्यम होती हैं। इनमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। मंगलसूत्र धारण करना। यह एक प्रमुख परंपरा है जहां शादी के बाद पत्नी को पति द्वारा मंगलसूत्र पहनाया जाता है। यह मंगलसूत्र दोनों के बीच की आपसी बंधन को व्यक्त करता है और पत्नी को पति की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर लगाना। यह एक अन्य महत्वपूर्ण परंपरा है जहां पति द्वारा पत्नी के माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। ये परंपरा पति और पत्नी के बीच की प्रेम और आपसी समझ को दर्शाती है और पत्नी को धार्मिक और सामाजिक रूप से सौभाग्यशाली माना जाता है। द्विरात्रि व्रत। कुछ परंपरागत धार्मिक समुदायों में सुहागरात के दिन द्विरात्रि व्रत रखा जाता है। इस व्रत के दौरान पत्नी एक दिन तक निराहार रहती है और इसके माध्यम से उन्हें सुख, सौभाग्य और उच्च स्थान प्राप्त होने की कामना की जाती है। इन परंपराओं के अलावा विवाहित जोड़ों को सुहागरात के दौरान विभिन्न रीति रिवाजों का भी पालन करना पड़ता है। ये रीति रिवाज उन्हें विभिन्न आदतों, संस्कृतियों और समुदायों के अनुसार आपसी समझ और आपसी संबंधों को समझने में मदद करते हैं। सुहागरात के लिए तैयारी। सुहागरात शादी के बाद का पहला रोमांटिक और विशेष अवसर होता है। इस खास रात को यादगार बनाने के लिए दोनों पति और पत्नी को तैयारी करनी चाहिए।
तैयारी न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी महत्वपूर्ण होती है। इस अनुच्छेद में हम देखेंगे कि सुहागरात के लिए तैयारी कैसे की जा सकती है और कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व शामिल हो सकते हैं। सुहागरात के लिए मन की तैयारी। सुहागरात के दिन पति और पत्नी को अपने मन की तैयारी करनी चाहिए। इसका मतलब है कि वे एक दूसरे के प्रति समर्पित और संवेदनशील होना चाहिए। ये रात्रि उनके बीच के आपसी संबंधों के लिए एक मानसिक और भावनात्मक अवसर होती है, इसलिए मन की शांति और खुशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जो आपकी मन की तैयारी में मदद कर सकते हैं। ध्यान और मेधा विकास। सुहागरात से पहले एक अच्छे ध्यान और मेधा विकास के लिए ध्यान अभ्यास करें। आप योग, मेधावर्धक व्यायाम और मन की शांति करने वाले अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास आपको मन की शांति, विचार शक्ति और संवेदनशीलता में सहायता प्रदान करेंगे। आपसी संवाद करना। सुहागरात से पहले आप अपने पति या पत्नी के साथ आपसी संवाद कर सकते हैं। इससे आप एक दूसरे की आवश्यकताओं, इच्छाओं और भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता दिखा सकेंगे। यह आपको दोनों के बीच आपसी समझ को गहराने में मदद करेगा। मन की शांति के लिए मेडिटेशन। सुहागरात से पहले ध्यान और मेडिटेशन अभ्यास करके अपनी मन की शांति को बढ़ा सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और आपसी संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। सुहागरात के लिए मन की तैयारी करना महत्वपूर्ण है ताकि आप इस विशेष रात का आनंद उठा सकें और दोनों के बीच की आपसी बंधन को मजबूत कर सकें। जब आप आपसी समझ, संवेदनशीलता और भावनात्मकता के साथ मिलते हैं तो आपके सुहागरात के लिए तैयार होना आसान हो जाता है। सुहागरात के लिए शारीरिक तैयारी। सुहागरात के लिए शारीरिक तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रात्रि दोनों पति और पत्नी के बीच के शारीरिक संबंधों का आरंभ होती है। शारीरिक तैयारी में स्वच्छता, सुंदरता और संबंधों के लिए आवश्यक सामग्री की तैयारी शामिल होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सुहागरात के लिए शारीरिक तैयारी में शामिल हो सकते हैं। स्नान और स्वच्छता। सुहागरात से पहले पति और पत्नी को एक स्नान लेना चाहिए। ये स्नान उनके शरीर को स्वच्छ और ताजगी देगा और उन्हें आपसी संबंधों के लिए तैयार करेगा। स्नान के लिए गर्म पानी, शुद्ध साबुन, शैम्पू, कंडीशनर और अन्य स्नान सामग्री का उपयोग करें। इसके अलावा आप विशेष तौर पर खुशबूदार तेल या इत्र का उपयोग करके अपने शरीर की खुशबू बढ़ा सकते हैं। परिधान। सुहागरात के लिए पति और पत्नी को विशेष तौर पर परिधान का ध्यान रखना चाहिए। वे आपसे बातचीत करके आपसी संबंधों के लिए उचित परिधान चुन सकते हैं। पति को विशेष तौर पर अपनी पत्नी के पसंदीदा रंग और सामग्री के कपड़े पहनने चाहिए जो उन्हें खास महसूस कराएगा। पत्नी भी अपने पति के पसंदीदा रंग और सामग्री के कपड़े पहन सकती हैं। शारीरिक सौंदर्य। सुहागरात के दिन पति और पत्नी को अपने शारीरिक सौंदर्य का भी ध्यान रखना चाहिए। यह उनके बीच की आकर्षण को बढ़ाने और उन्हें आपसी संबंधों के लिए आकर्षक बनाने में मदद करेगा। पति और पत्नी दोनों को अपनी त्वचा, बालों और नाखूनों का ध्यान रखना चाहिए। वे अपने शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। त्वचा के लिए उचित क्रीम और लोशन, बालों के लिए आपसे मेल खाने वाले तेल और नाखूनों के लिए उचित नाखून की देखभाल कर सकते हैं। सुहागरात के लिए शारीरिक तैयारी शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने में मदद करती है और दोनों पति और पत्नी को खास बनाती है। यह उनके बीच की आकर्षण और संबंधों को और भी गहरा बनाने में मदद करता है। सुहागरात के लिए प्रेम और संबंधों की तैयारी। सुहागरात से पहले पति और पत्नी को अपने प्रेम और संबंधों की तैयारी करनी चाहिए। ये रात्रि दोनों के बीच के प्रेम, संबंध और विश्वास को मजबूत करने का एक महान अवसर होता है। इसके लिए निम्नलिखित तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। विश्राम और मनोरंजन। सुहागरात के दिन पति और पत्नी को विश्राम और मनोरंजन का भी ध्यान रखना चाहिए। यह उनके बीच की आपसी बातचीत और मनोरंजन को बढ़ाने में मदद करेगा। वे एक दूसरे के साथ खुशी और मनोरंजन के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जैसे कि खेल, फिल्म देखना, संगीत सुनना या रोमांटिक भोजन का आनंद लेना।
विश्राम और मनोरंजन के द्वारा दोनों पति और पत्नी एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता सकते हैं और एक दूसरे के साथ अधिक जुड़ सकते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। सुहागरात के दिन पति और पत्नी को अपने भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। यह उनके बीच की संवेदनशीलता और आपसी समझ को बढ़ाने में मदद करेगा। वे एक दूसरे को प्यार, सम्मान और संदेह रहित विश्वास के संकेत कर सकते हैं। यह उन्हें आपसी बंधन को मजबूत और गहरा बनाए रखने में मदद करेगा। आपसी प्रेम और शुभकामनाएं। सुहागरात के समय पति और पत्नी को एक दूसरे को आपसी प्रेम और शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहिए। यह उनके बीच की आपसी बंधन को मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करेगा। वे एक दूसरे को आपसी प्रेम और शुभकामनाएं देकर खुशी और अनुभव को साझा कर सकते हैं। इसके अलावा वे एक दूसरे के लिए अपनी खुशियों, सपनों और आशाओं को साझा कर सकते हैं, जिससे उनके बीच की संबंधों में मिठास बढ़ेगी। सुहागरात के लिए प्रेम और संबंधों की तैयारी करना दोनों पति और पत्नी के बीच की आपसी बंधन को मजबूत करने में मदद करेगा। जब दोनों एक दूसरे के प्रेम, सम्मान और समझ को साझा करते हैं, तो उनकी सुहागरात एक खास और यादगार अनुभव बनती है। सुहागरात पर अवसर और सुझाव। सुहागरात एक विशेष और यादगार अवसर होता है और इसे आप और आपका पार्टनर एक खास और यादगार बना सकते हैं। इस खास रात को यादगार बनाने के लिए यहाँ कुछ अद्वितीय और अद्भुत सुझाव हैं जो आपकी सुहागरात को एक अद्वितीय और आनंदमय बनाने में मदद करेंगे। सुहागरात के लिए अद्यतन की गई परंपराएं। समय के साथ सुहागरात की परंपराएं भी बदल गई हैं और अपनी अपडेटेड और मॉडर्न संस्कारों को अपनाया है। धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों के साथ कुछ परंपराएं और रीति रिवाज बदल गए हैं जो सुहागरात के दौरान अनुसरण की जाती हैं। इसलिए सुहागरात के पहले आपको अपनी संगति और परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए आप अपने परिवार के अनुभवी सदस्यों से बात कर सकते हैं और विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको अद्यतित और उचित जानकारी मिल सके। सुहागरात पर रोमांटिक और यात्रा संबंधी सुझाव। सुहागरात के लिए आप एक रोमांटिक और आनंदमय यात्रा की योजना बना सकते हैं। आप एक अद्भुत स्थान पर यात्रा कर सकते हैं जहां पर्यटन और आपसी वक्त बिताने का अवसर मिलता है। यह आपको नई जगह का आनंद लेने के साथ साथ आपके सुहागरात को भी यादगार बनाएगा। इसके अलावा आप विभिन्न रोमांटिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि रात्रि के भोजन, केक कटिंग या संगीत और नृत्य का आनंद लेना। यह आपके सुहागरात के दिन को खास बनाने में मदद करेगा और आपको एक दूसरे के साथ अधिक करीब लाएगा। सुहागरात पर उत्कृष्ट और अद्भुत जगहें। यदि आप अपनी सुहागरात को खास और यादगार बनाना चाहते हैं, तो आप एक उत्कृष्ट और अद्भुत जगह पर जा सकते हैं। दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां आपको एक अद्भुत अनुभव मिल सकता है। ये जगहें प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांटिक माहौल और आपसी वक्त बिताने के लिए आदर्श होती हैं। कुछ उदाहरण इसमें शामिल हैं मालदीव्स, सेशल्स, पेरिस, वेनिस, बाली आदि। ये अद्भुत जगहें आपके सुहागरात को एक अद्वितीय और यादगार अनुभव बना सकती हैं। सुहागरात के दौरान अपने परिवार, विशेषज्ञों और अनुभवी सदस्यों से सुझाव लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप नए और अद्भुत आयामों में सुहागरात का आनंद ले सकते हैं और इसे एक यादगार अनुभव बना सकते हैं। सुहागरात के दिन आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक और यात्रा संबंधी योजनाएं बना सकते हैं और अपने जीवन के इस खास अवसर को आनंदमय बना सकते हैं। सुहागरात के बाद की जीवन शैली और समस्याएं। सुहागरात के बाद एक नई जीवन शैली की शुरुआत होती है, जहां पति और पत्नी एक दूसरे के साथ विवाहित जीवन का आनंद लेने के लिए तैयार होते हैं। यह नई जीवन शैली अनुभवों, चुनौतियों और आपसी संबंधों के साथ आती है। इस अनुच्छेद में हम सुहागरात के बाद की महिलाओं की जीवन शैली के बारे में बात करेंगे, उनकी सामान्य समस्याओं का पता लगाएंगे और इन समस्याओं का समाधान करने के उपाय प्रस्तुत करेंगे। सुहागरात के बाद की महिलाओं की जीवन शैली का अंतर। सुहागरात के बाद महिलाओं की जीवन शैली में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। यह एक अद्यतन की जरूरत हो सकती है जिसमें वे अपने नए रिश्ते को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार होती हैं।
कुछ महिलाएं अपने पति के साथ अधिक समय बिताने और उनके इच्छानुसार अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए तैयार होती हैं। वे अपने प्रेम और संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अपनी दैनिक गतिविधियों, आदतों और आचरण में बदलाव करती हैं। सुहागरात के बाद की महिलाओं की जीवन शैली में विभिन्न अंतर हो सकते हैं। वे अपने रोजमर्रा के कामों में परिवर्तन कर सकती हैं, जैसे कि घर के काम, खान पान और अपने स्वास्थ्य की देखभाल। इन तरीकों के माध्यम से वे अपने पति के साथ अधिक समय बिता सकती हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं। इसके अलावा वे अपने पति के साथ आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं बना सकती हैं, जैसे कि मनोरंजन, शॉपिंग, यात्रा या खेल। सुहागरात के बाद सामान्य समस्याएं और उनका समाधान। सुहागरात के बाद कुछ महिलाओं को सामान्य समस्याएं और चुनौतियां हो सकती हैं जो उन्हें अनुभव करनी पड़ती हैं। ये समस्याएं उनके नए और अजनबी माहौल, आपसी संबंधों के साथी के साथ अनुकूलन करने की चुनौती या अपने शारीरिक और मानसिक बदलाव के कारण हो सकती हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव हैं। खुद को समय देना। सुहागरात के बाद महिलाओं को खुद के लिए समय निकालना चाहिए। यह उन्हें अपने नए जीवन में समायोजित होने में मदद करेगा और उन्हें अपनी स्वास्थ्य, मनोशांति और आत्म प्रेम की देखभाल करने का अवसर देगा। संवेदनशीलता और संवाद कौशल। सुहागरात के बाद अद्यतन की गई जिंदगी में आपसी संवाद और संवेदनशीलता काफी महत्वपूर्ण होती है। सही संवाद कौशल और संवेदनशीलता अपने पति के साथ सहयोग और समझदारी को बढ़ावा देती हैं। समस्याओं का समाधान करना। सुहागरात के बाद यदि कोई समस्या या तकलीफ होती है तो उसे खुलकर अपने पति के साथ साझा करना चाहिए। एक दूसरे के साथ सहयोग और समस्याओं को हल करने का प्रयास करना आपके संबंधों को मजबूत और सुरक्षित रखेगा। सुहागरात के बाद आपको अपनी जीवन शैली को अनुकूलित करने के लिए तैयार होना चाहिए और अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। यदि आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसे खुलकर अपने पति के साथ साझा करें और साथी के रूप में उसका समर्थन प्राप्त करें। इसके अलावा आपको संबंधों को खुशहाल और स्थायी बनाए रखने के लिए विभिन्न आपातकालीन और प्रक्रियात्मक उपाय अपनाने चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।